अरावली, ये नाम सुनते ही भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जहन में आती है। एक ऐसी दीवार जो हमारी रक्षा करती है। पर सोचिए, क्या हो अगर यही सुरक्षा की दीवार धोखे की दीवार बन जाए। चलिए आज इसी को समझते हैं। चलिए शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो शायद हम सब महसूस कर रहे हैं। आखिर उत्तरी भारत में सांस लेना इतना मुश्किल क्यों होता जा रहा है? हर गुजरते साल के साथ हवा में ये भारीपन क्यों बढ़ता जा रहा है? और इस सवाल का जवाब पता है कहाँ छिपा है? वो छिपा है एक 700 किलोमीटर लंबी, 2 अरब साल पुरानी, जी हाँ, 2 अरब साल पुरानी एक प्राकृतिक दीवार ने। ये दीवार करोड़ों लोगों की हिफाजत करती है, या यूं कहें करती थी, क्योंकि अब सिर्फ एक कानून में बदलाव करके इसे मिटाने की तैयारी हो रही है। 90%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये अरावली की उन पहाड़ियों का हिस्सा है जिन्हें एक नए सरकारी नियम के तहत अब पहाड़ माना ही नहीं जाएगा। कागजों पर ये पहाड़ अब पहाड़ नहीं रहेंगे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये नया नियम है क्या, और कैसे कैसे ये सिर्फ कागजों पर एक पूरी की पूरी पर्वत श्रृंखला को गायब कर सकता है। अब जरा इस खेल को समझिए। ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक छोटा सा तकनीकी बदलाव कितने बड़े और भयानक नतीजे ला सकता है। देखिए, पूरी दुनिया में किसी भी पहाड़ की ऊंचाई समुद्र तल यानी मीन सी लेवल से नापी जाती है। ये एक स्टैंडर्ड तरीका है, लेकिन अरावली के लिए नया नियम कहता है कि ऊंचाई आसपास की जमीन से नापी जाएगी। और मजे की बात यह है कि वो जमीन तो पहले से ही काफी ऊंची है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अगर कोई चोटी समुद्र तल से 1900 मीटर ऊंची भी हो तो भी नए नियम के हिसाब से वो पहाड़ की कैटेगरी में शायद आए ही ना। और नतीजा ये कि राजस्थान के 90% से ज्यादा अरावली पहाड़ियां कानूनी तौर पर पहाड़ नहीं बचेंगी। और जैसे ही वो पहाड़ नहीं रहेंगी, वो सीधा सीधा कंस्ट्रक्शन और माइनिंग के लिए खुल जाए। ठीक है, तो पहाड़ की परिभाषा बदल दी, पर इससे फर्क क्या पड़ता है? दांव पर क्या लगा है? आखिर ये पुरानी सी पर्वत श्रृंखला हमारे लिए, हमारे जीने के लिए इतनी जरूरी क्यों है? इसकी सबसे बड़ी वजह है मरुस्थलीकरण या डेजर्टिफिकेशन। सीधी भाषा में कहें तो अरावली की पहाड़ियां एक दीवार की तरह खड़ी हैं जो थार के रेगिस्तान को, हरियाणा, दिल्ली और यूपी के हरे भरे मैदानों को निगलने से रोकती हैं। ये एक तरह का नेचुरल स्पीड ब्रेकर है जो रेगिस्तान से आने वाली धूल भरी आंधियों को रोकता है। तो बात सिर्फ पहाड़ों की नहीं है, बात है हमारी हवा की, हमारे पानी की और हमारे खाने की। अरावली के जंगल इस पूरे इलाके के लिए ग्रीन लंग्स हैं, जो दुनिया के सबसे प्रदूषित इलाकों में से एक की हवा साफ करते हैं। और पानी, 1 हेक्टेयर जंगल 20 लाख लीटर पानी जमीन में वापस पहुंचाता है। 20 लाख लीटर! और ये तबाही कोई भविष्य की बात नहीं है, ये अभी हो रही है। ये जो नंबर है 31, ये उन पहाड़ियों की संख्या है जो सिर्फ एक जिले में, राजस्थान के अलवर में अवैध खनन की वजह से पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं। सोचिए, पूरी की पूरी 31 पहाड़ियां गायब। और इसका असर वो सीधा हमारे मौसम पर दिख रहा है। जरा इन आंकड़ों को देखिए। 1973 में जहां 101 दिन मानसून रहता था, वहीं 2009 आते आते यह सिर्फ 25 दिन का रह गया। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक बहुत बड़ी तबाही का संकेत है। अब सवाल ये है कि ये सब हो क्यों रहा है? एक पूरी पर्वत श्रृंखला को मिटाने से भला किसका फायदा हो सकता है? जवाब, जैसा कि अक्सर होता है, पैसे से जुड़ा है। कुछ चुनिंदा लोगों का बहुत बड़ा फायदा। कौन है ये लोग? रियल स्टेट डेवलपर्स, जिनकी नजर दिल्ली एनसीआर की बेशकीमती जमीन पर है। माइनिंग कंपनियां, जिन्हें सोना, तांबा और दूसरे खनिजों की तलाश है। और हां, इन सब से फंडिंग लेने वाली पॉलिटिकल पार्टियां। और इस अरावली को बचाने की लड़ाई सिर्फ कानूनी नहीं है, इसकी एक बहुत ही दर्दनाक मानवीय कीमत भी है। जुलाई 2022 में जब डीएसपी सुरेंद्र सिंह ने हरियाणा में अवैध खनन को रोकने की कोशिश की, तो माइनिंग माफिया ने उन्हें ट्रक से कुचलकर मार डाला। कांत एन्क्लेव का मामला इसी गहरे गठजोड़ का एक जीता जागता सबूत है। यहां 425 एकड़ से ज्यादा जंगल की जमीन पर 10,000 से ज्यादा प्लॉट काट दिए गए, और ये जमीन बेची गई बड़े बड़े प्रभावशाली लोगों को। लेकिन जब सरकार और सिस्टम फेल हो रहे थे, तब लोगों ने मोर्चा संभाला। जैसे ही कोर्ट ने इस नई परिभाषा को मंजूरी दी, लोगों को समझ आ गया कि खतरा कितना बड़ा और कितना नजदीक है, और वो सड़कों पर उतर आए। इसके बाद जो हुआ वो एक बड़ा जन आंदोलन था। गुड़गांव, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, हर जगह लोग सड़कों पर थे।
सोशल मीडिया पर #SaveAravali ट्रेंड करने लगा और सबका एक ही बहुत साफ और शक्तिशाली नारा था, अरावली नहीं तो जीवन नहीं। और लोगों की इस आवाज का असर हुआ। ये टाइमलाइन देखिए, 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट नई परिभाषा को मान लेता है, दिसंबर की शुरुआत में देश भर में प्रदर्शन शुरू होते हैं और 29 दिसंबर को उसी जनता के दबाव में आकर सुप्रीम कोर्ट को अपने ही फैसले पर टेम्पररी रोक लगानी पड़ी। ये एक छोटी सी जीत थी, पर बहुत जरूरी जीत। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। लड़ाई अभी भी जारी है और अब एक नया हथियार इस्तेमाल हो रहा है, गलत जानकारी यानी मिस इन्फॉर्मेशन, ताकि लोगों को कंफ्यूज किया जा सके। देखिए कैसे सरकार की तरफ से प्रेस रिलीज आती है कि अरावली में माइनिंग पर नया बैन लगा दिया गया है। सच ये है कि ये कोई नया बैन नहीं था, बस सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने आदेश को दोहराया जा रहा था। सरकार दावा करती है कि 90% अरावली को बचाया जाएगा, लेकिन इसका कोई डेटा नहीं देती। और जो असली खतरा है वो 100 मीटर वाली परिभाषा, वो तो अब भी वहीं की वहीं है। ये बस लोगों के गुस्से को ठंडा करने की एक कोशिश। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। ये सवाल सिर्फ अरावली का नहीं है, ये हमारे भविष्य का है, उस भविष्य का जिसे हम आज अभी चुन रहे हैं। और सवाल ये है कि अगर आज हम चुप रहे तो क्या कल हमारे बच्चे सांस के लिए तरसेंगे?